बिहार में सिर्फ बिहार मॉडल होना चाहिए, गुजरात मॉडल नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सड़कें हमारे क्षेत्र में जाएँगी। अगर यहाँ पे अवैध शराब बिक रहा है या फिर नशे के दूसरे विकल्प का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय। काम होगा तो सरकार का खजाना खाली होगा। अफसरशाही पे लगाम लगाएँगे, अधिकारियों की मनमानी को नहीं चलने देंगे। मैं 365 दिन से पूरा होगा, अपनी जनता के सामने खड़ा होकर के अपनी उपलब्धि का कार्ड मैं रखूँगा। विधानसभा सत्र हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के तमाम विधायक भी अपनी ताकत दिखाते हुए और सदन में बखूबी अपनी बातों को रखते हुए भी नजर आते हैं। नमस्कार, मैं उफालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, हमारे साथ एलजेपीआर के विधायक प्रकाश चंद्र जी उपस्थित है, जिनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा में कई आरोप भी लगे, कुमार सरबजीत की तरफ से आरोप लगे कि एलजेपीआर का झोला सिर्फ उन्होंने ढोया है, बाकी आपके 19 के 19 विधायक कोई काम नहीं करते हैं, रामविलास पासवान की नीति पर नहीं चलते हैं, क्या कहिएगा? स्वयं सुरजीत पासवान जी भी लोजपा से ही पहली बार विधायक बने थे और उनको मुझे लगता है चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान से जुड़े तो अगर वहाँ छोड़े भी किसी कारणों से तो उस संस्थान के प्रति आपके दिल में इज्जत होना चाहिए और उन्होंने शुरुआत वहीं से की है। हम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसी भाषा उन्हीं को मुबारक। और हमको लगता है कि आप जब संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाते हैं तो आपको किसी के लिए संसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर 19 विधायकों का अपमान करते हैं कि अगर वो लोग झोला ढोने वाले हैं, तो आप 19 विधानसभा क्षेत्र की उस सम्मानित जनता का अपमान करते हैं जिनके चयन पे आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ऐसे किसी भी बातों की निंदा की जानी चाहिए और इस पे चर्चा भी नहीं करना चाहिए। कई मुद्दे भी उठे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार बजट में कुछ भी खास नहीं रहा है, कुछ भी नया नहीं रहा है, सरकार का खजाना खाली हो चुका है। नहीं, जब काम होगा तो सरकार का खजाना खाली होगा। फंड सिलेंडर नहीं हो रहा है, यह अच्छी बात है। फंड सरेंडर होना यह सरकार की नाकामी को दिखाता है कि आपके पास पैसे थे फिर भी आपने खर्च नहीं किया, फिर आनन फानन में आपने मार्च महीने में पैसे को खर्च किया। अगर समय सीमा से पहले आप खजाने को खाली कर देते हैं तो यानी कि जितना भी बजट में एलोकेशन था उस पूरी राशि का उपयोग हुआ है और यह होना चाहिए। बाकी के राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए। जिस प्रकार बिहार में आप देखते हैं, बिहार बोर्ड का रिजल्ट जब आता है तो बाकी बोर्ड का एग्जामिनेशन समाप्त हो रहा होता है। बिहार बोर्ड समय से पहले अपना रिजल्ट देता है और देश में सबसे पहले रिजल्ट प्रकाशित करने वाला राज्य है बिहार। उसी प्रकार अपने फंड के एलोकेशन को समय से पहले समाप्त करने वाला राज्य है बिहार और यह अच्छी बात है। इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। आगे चलकर दिक्कत होगी क्या फंड को लेकर के? बिल्कुल नहीं, बजट सामने है, बजट की व्यवस्थाएं सामने है, सरकार की नीति स्पष्ट है, सरकार का कार्य दिख रहा है, सरकार का कार्य निर्बाध चलेगा। केंद्र और राज्य दोनों जगह एक प्रकार की सरकार होने से एक फायदा होता है कि नीति निर्धारण में कहीं कोई बाधाएं नहीं आती है, कोई टकराव नहीं होता है। दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक है, बिहार की जनता का हित, और हम उस काम को कर रहे हैं। प्रकाश जी, खत्म होते होते तक देखा गया कि शराबबंदी अहम मुद्दा बन गया। चिराग जी की तरफ से भी बयान आ गया कि शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं है। कईयों का बयान आया विपक्ष की तरफ से कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, इस पर संशोधन होना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा आप इसे? नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि जो लोग बयान दे रहे हैं उनको स्पष्ट अपनी बात को रखना चाहिए। जब शराबबंदी लागू हुई तो उसमें सभी पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर के सदन से उसे पारित किए थे, क्योंकि हम जब भी कोई नीति लागू करते हैं तो उसमें जनता के हितों का ख्याल रखना चाहिए। जबकि अधिकांश जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि जनता का लाभ हो या ना हो, लेकिन जनता में मेरे प्रति आक्रोश ना हो। लोग अपने वोट बैंक का ख्याल रखते हैं। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि बिहार में कहीं न कहीं शराब की बिक्री हो रही है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद लोगों में नैतिक मूल्य की कमी और जनता के मन में शराबबंदी को लेकर जो प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए थी, सरकार के लिए जिस प्रकार से उनका सहयोगात्मक रुख होना चाहिए था, उनको नैतिक रूप से जितना प्रतिबद्ध होना चाहिए था, ऐसी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों ने नहीं दिखाई है। तो अगर यहाँ पे अवैध शराब बिक रहा है या फिर नशे के दूसरे विकल्प का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। और जिस प्रकार समय के अनुसार हम संविधान में भी संशोधन करते हैं, क्योंकि जो भी कानून हम लाते हैं वो जनता के हित के लिए लाते हैं। अगर उसका सीधा लाभ उनको नहीं मिल रहा है तो इसका संशोधन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, इस पे विचार भी होना चाहिए। गुजरात मॉडल होना चाहिए यहाँ पर शराबबंदी को लेकर। बिहार में सिर्फ बिहार मॉडल होना चाहिए, गुजरात मॉडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार अग्रणी राज्य है। बिहार वह राज्य है जहाँ से लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। बिहार वह राज्य है जो देश को दिशा दिखाता है। बिहार वह राज्य है जो अपने रिजल्ट से पूरे देश को चौंकाता है।
बिहार किसी धारा के साथ नहीं बढ़ता, बिहार अपनी धारा बनाता है। मुझे लगता है कि कोई मॉडल नहीं, बिहार में सिर्फ बिहार मॉडल होना चाहिए, बिहार के लिए होना चाहिए, बिहारियों के लिए होना चाहिए और सरकार का नीति भी बिहारियों के हित के लिए होना चाहिए। अच्छा, ओबरा दाऊद नगर के तरफ से आपको इतना प्यार मिला, क्या कुछ विकास का कार्य देखने को आगे मिलने वाला है वहाँ पे? विकास के कार्य की प्रशंसा जनता करेगी। हम लोग 5 साल के बाद अपनी उपलब्धि का रिपोर्ट कार्ड लाते हैं। मैं 365 दिन से पूरा होगा अपनी जनता के सामने खड़ा होकर के अपनी उपलब्धि का कार्ड मैं रखूँगा। मैंने जो भी वचन उनको दिया है उसे पूरा करूँगा। पहले भी समाज सेवी के तौर पे मैं कार्य करता था, आज भी मैं समाज सेवी के तौर पे कार्य करूँगा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करूँगा। सबसे ज़्यादा सड़कें हमारे क्षेत्र में जाएँगी, सबसे ज़्यादा योजनाएँ हम खींच करके लेके जाएँगे। जनता के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, अफसरशाही पे लगाम लगाएँगे, अधिकारियों की मनमानी को नहीं चलने देंगे, जनता के काम को करना पड़ेगा और जो अकर्मण्य होंगे सरकारों उनके खिलाफ हम लिखेंगे और उनको वैसे लोगों को व्यवस्था से बाहर कराएँगे। शिक्षा और स्वास्थ्य अहम मुद्दा रहा है ओबरा दाऊद नगर में भी, उस पर लेकर के क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे विश्व का अहम मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा हमारे भविष्य का नींव रखता है, वही स्वास्थ्य हमारे वर्तमान को वही बताता है। क्योंकि आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएँगे। हम लोग इस दिशा में सरकार के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर के सरकार पूरी तरह सचेत है और व्यवस्था का अंग है हम। सरकार में किसी व्यक्ति के विधायक बन जाने मात्र से कुछ नहीं होता। सरकार की नीति, सरकारी व्यवस्था और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं विधायक या जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया ही क्यों न हो। जो भी सरकार की योजनाएं हो धरातल तक उतरे, जो भी कमियां हैं उसकी ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा सकें। हम अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। चलिए, देखिए एलजेपीआर के विधायक प्रकाश चंद्र जी हमारे साथ थे। कुमार सरबजीत को अपने तरीके से जवाब देते हुए भी नजर आए और साथ ही साथ में शराबबंदी पर खुल करके एलजेपीआर पार्टी के विधायक ने अपना पक्ष रख दिया है कि संशोधन जरूर होना चाहिए, इस पर बैठ करके बातें होनी चाहिए, क्योंकि कालाबाजारी शराब में बिहार में हो रही है और इस पर एलजेपीआर का जो स्टैंड है, हर एक विधायक चाहे वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, स्पष्ट नजर आ रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।